बिहार में मानसून एक्टिव है और इसके प्रभाव से ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है। पटना समेत कई जिलों में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, लिहाजा कई इलाके पानी से घिर चुके हैं। गंगा के जल स्तर में वृद्धि के कारण क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर बिहार की नदियों ने थोड़ी राहत दी तो बिहार में गंगा और दक्षिणी हिस्से की दूसरी नदियां चिंता बढ़ाने लगी। बक्सर से लेकर पटना तक और दूसरे इलाकों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना से सटे बिंद टोली का क्या हाल है, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस इलाके का संपर्क पटना से टूट चुका है और नाव ही अब मात्र आवाजाही का जरिया है। जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र के लोग जल कैदी बन चुके हैं। बिंद टोली का इलाका पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और लोग ऊंचे जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जल स्तर किस तरह से बढ़ रहा है, ये सभी रास्ता था, ये आज से 4 दिन पहले ये सभी रास्ता था, लेकिन देखिए कि किस तरह से पानी बढ़ रहा है और चारों तरफ जो इलाके हैं वो जलमग्न होते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर लोग ज़्यादातर पक्का मकान नहीं बनाते हैं क्योंकि पता है कि घर डूब जाएगा, और यही वजह है कि जो भी झोपड़ी नुमा आप घर देख पा रहे हैं वो अभी फिलहाल डूब चुका है। यानी तकरीबन 500 ऐसे परिवार हैं जो बेघर हो गए हैं। राजधानी पटना से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये है और दीघा घाट हो या फिर कुर्जी घाट से रास्ता है और सरकार की तरफ से नाव नहीं मिली है, ना ही कोई राहत अब तक चलाया गया है। तो लोग ऐसे में टकटकी भरी निगाहों से सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएंगे और मदद करे। पटना में गंगा का जलस्तर डराने लगा है। गांधी घाट पर सभी सीढ़ियां गंगा के पानी में डूब चुकी हैं। चबूतरे तक गंगा का पानी पहुंच चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को तकरीबन 26 सेंटीमीटर ज्यादा गंगा का जलस्तर दर्ज किया गया। राजधानी पटना में गंगा काफी उग्र हो गई है। वाटर लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कल राजधानी पटना में गंगा इस गांधी घाट पर खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर थी, लेकिन आज ठीक दूसरे दिन गंगा का वाटर लेवल जो है 67 सेंटीमीटर ऊपर हो गया खतरे के निशान से। निश्चित तौर पर कल इसी गांधी घाट पर यह तस्वीर नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। कल पाथवे पर पानी नहीं था, लेकिन आज वहाँ पाथवे पर ही पानी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। यानी आज 27% जो खतरा का सेंटीमीटर जो है खतरा का निशान वो क्रॉस कर गई है ज़्यादा कल के कंपेरेटिवली। इधर पटना के दनियावा प्रखंड के होरिल बीघा के पास NH 31 पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से छठे दिन भी गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। फल्गु नदी के जलस्तर में कमी आने के कारण इस क्षेत्र में बहने वाली लोकाइन, महात्माइन और भूतही नदी का जलस्तर स्थिर है, लेकिन प्रखंड के निचले हिस्सों में बहने वाली कठौतिया नदी का बांध टूटने से पानी का दबाव बढ़ चुका है, जिससे सिवचक के पास टूटे बांध की मरम्मत करने में कठिनाई हो रही है। भागलपुर के दिलदारपुर गांव समेत आधा दर्जन गांवों में गंगा घुस चुकी है। गांव वाले डेंगी के सहारे ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी नाव पर लोग परिवार के साथ जरूरत का सामान लादकर दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत परेशानी मिल रहा है। हम लोग का राशन उसन कुछ नहीं मिलता है। कभी भी लॉकडाउन में भी पूरा भी ऐसी रह गए। बाढ़ में भी क्या हो रहा है? बाढ़ में भी ऐसी तकलीफ है। पूरा बकरी गाय भैंसी रहने का भी व्यवस्था, लैट्रिन वोट्रिन सब बच्चा का ऐसे रखते हैं हम लोग। कोई नाव पर कोई देखने नहीं आया है। गैस सिलेंडर आप इसमें ऐसे करके ले नाव पर पैखाना कराते हैं, बच्चा के उलट जाएगा तो क्या होगा। जाहिर है गंगा की धार तेज है और जिंदगी मझधार में है। हर साल की तकरीबन यही कहानी है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ पटना से मनोज कुमार और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो पटना सिटी में गंगा नदी के सारे घाट डूब गए हैं। गंगा पाथवे पर 1 से 1.5 फीट पानी बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग पाथवे से आना जाना कर रहे हैं। पटना सिटी के एसडीओ ने बताया कि जल्द ही पाथवे पर धारा 144 लगाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर बैरिकेडिंग भी की जाएगी और घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाएगा।
फिर से गंगा का जलस्तर में लगातार वृद्धि देखा जा रहा है, तो इसको लेकर के सभी थानों को निर्देश दिया गया। साथ ही अब 144 का भी आदेश निकाला जा रहा है गंगा घाटों पर इस तरह की चीज़ों को लोगों को रोक टोक लगाने हेतु 144 का भी आदेश निकाल करके वहाँ पर जाने पर रोक लगाया जाए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।